अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं नाजिया विद किचन। आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी, सरसों के साग और उसके साथ चावलों की रोटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह ये 3 किलो साग था और इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले साफ़ किया और फिर बाद में मैंने इसको कट कर लिया। और ये 1 किलो पालक है और इन दोनों को अब मैं मिक्स करके पकाऊंगी। सबसे पहले मैं इनको धो लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से इसको धो लेंगे क्योंकि इसके साथ डस्ट वगैरह होती है। बहुत एहतियात के साथ ये काम करने वाला है। देखेंगे साग को पहले मैंने खुले पानी में डाला है। अब मैं ये ऊपर से यूँ ये देगचे में मैंने पानी डाला है, इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। क्योंकि डस्ट जो है ना फिर नीचे बैठ जाएगी। मैं आपके साथ शेयर करते हुए देखें कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा साग और पालक को हमेशा खुले पानी में धोना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन वगैरह पे होते हैं तो फिर इनके साथ ना डस्ट जो है वो लग जाती है, जिसकी वजह से खाने में अगर थोड़ी सी भी आ जाए तो फिर ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। जी तो ये देखेंगे पालक है, ये भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। इसको भी मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाह। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें और सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से किसी की ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाए तो इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। जी तो साग को माशाल्लाह मैंने चूल्हे पे रख दिया। मैं डालूँगी इसमें नमक। चलें जी, और इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको कवर कर देते हैं। जी तो ये देखिए साग जो है ना माशाल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल में ये गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। और ये पत्ते देखिए इसके, ये भी जो है ना बिल्कुल गल चुका है, लेकिन मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। ठंडा हो गया और अब मैं इस पॉइंट पे आके ये सब्ज़ मिर्चें हैं, पाँच से 6 अदद इनको मैंने काट लिया। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मज़ीद और पकाएंगे इसको ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए साग जो है ना इस पॉइंट पे ये देखिए माशाल्लाह गल चुका है और कुछ अभी गला भी नहीं है, बहुत अच्छे से गल गया है। तो एंड तक मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको दोबारा से कवर कर देंगे। जी तो ये देखें, साग का सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला जो है वो ये है कि इधर साग को हम जो है ना वो घोट रहे हैं, यानी कि पंजाबी में कहते हैं गोटा लगाना, वो लगा रहे हैं ताकि साग आपस में यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए और ये पूरी ताकत के साथ इसको घोटा जाता है। जी तो ये देखें, ये साग के अंदर ना मैं थोड़ा सा जो आटा है गंदम का आटा वो मैं इसके अंदर डाल के मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़रा पानी जो है वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे आटा डालने की ज़रूरत पेश आई है। और इधर खूब अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। मिक्स करते हुए तकरीबन गोटा लगाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए, वक्फे वक्फे से मैंने गोटा लगाया। जी तो ये देखें साग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से घोट लिया, गोटा लगाया। और अब आखिरी स्टेप जो है साग का वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी ये देखें ऑयल डालने लगी हूँ, साग को तड़का लगाने लगे हैं जो कि बहुत ही मज़े का होगा माशाल्लाह। ऑयल मैंने डाल दिया है। तो मैं डालूँगी इसमें प्याज,
दरमियाने साइज से एक प्याज था जिसको मैंने काट लिया, ब्रीफली चॉप कर लिया मैंने। प्याज को मैं लाइट जो है ना वो ब्राउन कर लूँगी। जी तो ये देखिए माशाल्लाह साग जो है ये साग कह रही हैं सॉरी, प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन को भून लेंगे और इसके बाद ये ग्रीन सब्ज़ जो प्याज होता है वो मैंने डाल दिया इसमें। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च हैं 3 से 4 अदद, वो मैंने पीस ली हैं और वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर साग माशाल्लाह। बर्तन को मैंने नज़दीक कर लूँ ताकि वो नीचे भी ना गिरे। कर लेते हैं ताकि साग के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। तब ये देखें ये दादा मिर्च मैंने फिर से इसके अंदर डाल दी है, इसको मैं मिक्स करती हूँ इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके ये सब्ज़ धनिया है ये इसके अंदर डालती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लेते हैं। अभी पानी इसके अंदर है, साग अपना पानी छोड़े, जैसे ही छोड़ देगा फिर मैं इसको डिश आउट करके आपके सामने शेयर करूँगी। चावलों की रोटी, मकई की रोटी, गंदम की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही मज़ा की ये डिश है पंजाब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें ये चावलों का आटा है, तकरीबन ये 2 कप है। इसको मैंने छान लिया छन्नी से ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत कोई गंद हो अगर अंदर छिलका वगैरह तो वो चला जाए। और ये साथ ही ये गंदम का आटा है, ये तकरीबन मैं 1 कप लूँगी और इसको भी जो है ना मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी। इसको साइड पे कर देंगे। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी चावलों के आटे को गंदम के आटे के अंदर। और अब मैं डालूँगी इसमें ऑयल तकरीबन 2 से 3 चम्मच। मिक्स कर लेंगे। और अब मैं ये देखें बर्तन में दूध है, दूध के साथ ही इसको गूंदूंगी, बहुत ही मज़े की रोटी बनेगी। ये देखें जी दूध, अब मैं दूध इसके अंदर डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे। सारा आटा जो है ये मैं इकट्ठा कर लूँगी। साथ जो है वो साग होगा इसके, बहुत ही मज़े का आज हमारा नाश्ता बनने वाला है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं हमारे लिए। दूध मुझे भी कम लगा, थोड़ा सा और डाल दूँगी। आटा गूंद के तो फिर मैं रोटी पकाने का तरीका जो है आपके साथ शेयर कर लूँगी। जी तो ये देखिए माशाल्लाह आटा मैंने गूंद लिया है और अब मैं इसके पेड़े बना के रख रही हूँ। फिर रोटी पकाने का तरीका जो है ना इसका वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो इसके ऊपर मैं ऊपर की एक जो शीट है ये मैंने एक डाल दी है और इसके ऊपर मैं रखूँगी
ये टिक्की मैंने रोटी की ये बना ली है। इसको पहले मैं खुश्क आटा वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी ये दूसरे वाली शीट, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये रोटी बनती है और हमारे बड़े तो हाथों से बना लिया करते थे। अब मैं बेलन की मदद से यूँ आस्ता आस्ता इसको प्रेस करूँगी, साइड चेंज कर लेंगे, यूँ घुमा लेंगे इसको यूँ। बहुत ही मज़े की रोटी होगी ये देखिए। और अब ये देखें ऊपर से शीट में उतार दूंगी ऐसे, ये देखें, और हाथ पे यूँ डाल के और ये शीट को ऊपर से उतार लेंगे। और इधर तवा जो है मेरा गर्म हो गया, इसके ऊपर मैं ये रोटी डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह। रोटी की साइड को चेंज कर दूँगी। और इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। ऑयल मैंने लगा दिया है। साइड इसकी यूँ चेंज कर दूंगी और इसको यूँ पका लेंगे। जैसे ये पक जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो ये देखें माशाल्लाह से इधर से चावलों की रोटी और साग और उसके साथ देसी घी का नाश्ता जो है हमारे लिए रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा